करने वाली एक लड़की, इंडियन सिटीजन, जिनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, इंडियन है। वो पहली भारत की ऐसी खातून बन चुकी हैं जिन्होंने मार्स के ऊपर रोवर को ड्राइव किया है। ये जो हमने गलती की है 75 साल के, हम सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द हैं या फिर उनके पास गए हैं जिनके पास डॉलर थे, ये हमने गलती की जिसकी वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि आज हमारा स्वाय वेस्ट यूरोप, अमेरिका हमें कुछ जानता ही नहीं है। आगे निकल चुका है। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। अच्छा, हाँ, आप इंडिया क्या किस काम से, मतलब खैरियत से? मैच देखने गया था। अच्छा, मैच देखने गए थे दिल्ली में। दिल्ली तो में कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ बहुत के आई है, हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। मार्स के ऊपर रोवर चलाने में उनका किरदार था, उन्होंने लीड किया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ऐसी पहली इंडियन बन चुकी है जिसने ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है और नासा के लिए काम करती है। सऊदीज थे वो तो सारे सऊदी अरब को उन्होंने बनाया हुआ था जी, वो एक वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम था। तो उन्होंने कहा यार ये जो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है इसकी वजह से तो लोग हमारे पास आते ही नहीं है। लोग कहते हैं यार ये तो हमें ये रिचुअल्स नहीं करने देते, वो रिचुअल्स नहीं मुसलमान कहते थे हमें करने देते। उन्होंने कहा यार ये पीछे करो इसको एंड ट्रीट देम एज ए कस्टमर। अच्छा, कोई मंगनी शंगनी कराई है कि नहीं? नहीं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करवाया। क्यों? पता नहीं, पैसे नहीं, वो बोलते 10 लाख रुपए ले फिर तुमको शादी करेगा। भारत होकर आई हुई हूँ और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। टाटा उनका जो है कंपनी, वहाँ रतन टाटा वाले हैं, उसके अलावा जो भी अंबानी फैमिली जो है वो लोग हर तरह से और दिखाया जाता है और हमारे पास दिया कुछ और जाता है। हमें क्या दिखाया जाता है और क्या दिया जाता है? हमें तो ये बताया जाता है कि मुताले पाकिस्तान की किताबों के अंदर के बलूचिस्तान में बहुत बड़े वसीज़ ज़खायर मौजूद हैं, तो आपको जब भी गैस की ज़रूरत हो ना तो डायरेक्ट पाइपलाइन लगा लें उस बुक से। सऊदीज़ जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज़ की, और वो सिंपली उन्होंने जो जिन टर्म्स में समझा है वो है जी कि मार्केट्स, पैसा, इकोनॉमी। दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया लगाने जा रहा है। पहले वो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा था, अब यूएई, सऊदीया को भी वो बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। नेओम सिटी बन रहा है रेड सी के ऊपर, वो क्या है बेसिकली? दैट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, दैट इज रीडिफाइनिंग सऊदी अरेबिया। उसके लिए उन्होंने सिंपल सा एक बात कर दी, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप करें उम्रा, आप करें ज़ियारात, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट लें, आप जाएं नौम, वहाँ पे आप पार्टी करें, घूमें फिरें, मौज मारें। आप दुबई ना जाएं, आप कतर ना जाएं, आप वहाँ नौम से रेड सी के ऊपर सारा इंतज़ाम होगा आपके लिए, पार्टी भी करें और वहाँ से आप अपने घरों को वापस आ जाएं। यहाँ पहले आप जो है, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ, वो कहते हैं जी हम पहले जाते हैं दुबई, वहाँ करेंगे पार्टी, घूमे फिरेंगे, याशी मारेंगे और वहाँ से फ़्लाइट लेंगे और जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ उम्रा करेंगे और वापस अपने मुल्क या जिस काम में जाना है। सऊदीज़ को भी समझ लगी, उन्होंने कहा यार तेल तो हमारा ख़त्म हो रहा है तो अब क्या करना है, और उन्होंने कहा जी इस तरफ चल पड़ो। सो दे हैव वो जो उनका जो जो ट्रेडिशनल एक था ना कंफर्ट जोन, मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द रहना है। ये जो हमने गलती की है 75 साल के, हम सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द हैं या फिर उनके पास गए हैं जिनके पास डॉलर थे, ये हमने गलती की जिसकी वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि आज हमारा स्वाय वेस्ट यूरोप, अमेरिका हमें कुछ जानता ही नहीं है। आप चले जाएं इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में, आप इंडोनेशिया और इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आसियान इंडिया समिट होती है, अभी G20 से पहले मोदी साहब वो समिट करके आए थे, ठीक है जनाब। इंडिया के मलेशिया के साथ जो है वो बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, अगर बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत सारा वो पाम ऑयल एंड बहुत कुछ लेते हैं। सारी उन्होंने अपने ताल्लुकात उधर भी कायम रखे हैं। अफ्रीका में देखें, कीनिया को कल उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, उन्होंने अपने डेवलपमेंट होगी 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। टाटा उनका जो है कंपनी, वहाँ रतन टाटा वाले हैं, उसके अलावा जो भी अंबानी फैमिली जो है वो लोग हर तरह से टोटल वन टू ऑल, आईटी में वो कितना आगे चले गए हैं, हर तरह से बेहतरीन है। अभी जब 2004 में मैं रह के आऊँ, मेट्रो ट्रेन मैंने वो देखी है वहाँ पे कि वो मेरा ख्याल आज तक यहाँ पे आई नहीं। ठीक हो गया वो हार लिया। फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये 2004 की अपना विजिट का जिक्र कर रहे हैं, 2023 में आप इमेजिन करें कितनी डेवलपमेंट। बहुत ज़बरदस्त। अब तो समझे वो
कंपैरिजन करना ही फजूल है पाकिस्तान के साथ उनका। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन करना बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ इस टाइम फजूल है, सीखना चाहिए। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हर बात में हमें फिर इंडिया का बताते हैं कि भाई इंडिया को ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं एजुकेशन में? ये क्यों नहीं बताते वो IT में किधर चले गए, बिजली में उन्होंने कितना जो सा वो चांद पे पहुंच गए? ये चीज़ें क्यों नहीं बताते? वो बताएंगे तो अपनी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वो कैसे हो सकता है? अगर वो चीजें वो एक्सप्लेन करेंगे, वो तो अपनी है ना, वो दूसरी तो नहीं कर रहे ना। तो लेकिन शायद वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, डेफिनेटली हम कोशिश ही इसलिए कर रहे हैं, इन इश्यूज पे बात ही इसलिए कर रहे हैं। बदल जाएगा वक्त। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, आपने वहाँ पे विजिट किया, बड़ी इंटरेस्टिंग इनसे मतलब यह है कि थोड़ा सा ये आगे आ जाए कैमरे के सामने, आपने उधर विजिट किया, वहाँ के लोग कैसे हैं? ताल्लुकात ठीक है। हम क्योंकि दुनिया को देख रहे थे इस्लामिक नॉन इस्लामिक, इस्लामिक नॉन इस्लाम, सो मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उसमें सारा जो था ना, वो जिन्हों साढ़े पंजाबी लफ्ज कहते हैं रेडी कार्ड देनी, अच्छा रेडी कार्ड थी आपने। ठीक है जी, हमने सोचा यार वो तो अच्छा ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बस ठीक है, फिर इस्लामिक अन इस्लामिक और इन्हीं में जो है वो रहेंगे। इंडियंस जो थे वो उन्होंने कारोबार किया, उन्होंने अपने बिजनेसमैन को फ्रीडम दी। हमारा बिजनेसमैन पैम्परिंग के बगैर चल ही नहीं सकता। ठीक है जी, और अब इंडिया सऊदीज आए हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी हम इंडियन पिलग्रिम्स चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में आके इतना लंबा चौड़ा सऊदीज ये हमें नहीं बताते। उन्होंने पता कि 97% मुसलमान ने इंडिया की उन्होंने हेजिटेशन ख़त्म की है। ठीक है, वो कहते हैं हम ज़्यादा बड़े तादाद में आए हैं और हम एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको उनको पता, उन्होंने सऊदी एयरलाइन तो है ही है, साथ ही उन्होंने एक रियाद एयरलाइन जो है शुरू की है। ठीक है, वो भी एक लग्जरी एयरलाइन है। ठीक है जी, उनको ये है कि भाई हमें ये जद्दा मदीना, यहाँ पे सारे इंडिया से जहाज़ उड़ेंगे, यहाँ पे उतरेंगे। और रिसेंटली आपको याद है कि इंडियन जो जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी सऊदी अरब का रिसेंटली साल 2 साल पहले आई थिंक जनरल नरवाना जो कि रिटायर हो गए हैं, उन्होंने विजिट किया था सऊदी अरब का। सो दैट वाज कॉन्सिडर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और इंडिया ने कहा कि जी हमारी मुसलमान फौजें हैं, हम आपको वो देंगे, अगर आपको कहीं पे चाहिए, आपने उनको ड्यूटी पे लगाना है तो मुसलमान फौजी हमारे पास मुसलमान जनरल हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की तरफ से आता है ना, इसको थोड़ा इंडिया ज़रा इनकी हेजिटेशन दूर करें। सऊदीज़ भी इंडियंस की हेजिटेशन दूर कर रहे हैं कि भाई आप आए हमारे पास रहें। उन्होंने अपना उम्रा वीज़ा 90 दिन का इंट्रोड्यूस करा दिया है। ठीक है जी, और 48 घंटे में वो कहते हैं हम इंडियन को वीज़ा देंगे। भाई कि वीज़ा किसके लिए देंगे? भाई उनको पता है यार, इसको जल्दी वीज़ा दो, आए पैसे काम करे, आके जो है वो मौज मारे, अपनी घूमे फिरे, याशी भी करे, आके अपनी रिलीजियस रिचुअल्स भी अदा करे एंड ऑल दैट। अभी तो उन्होंने और आसान कर दिया, उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु हैव दिस द अमेरिकन और द शेंजन वीज़ा, तो आपको तो ऑन अराइवल वीज़ा दे देंगे इफ़ यू हैव यूटिलाइज योर अमेरिकन एंड शेंजन